नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 जो अर्धवार्षिक पेपर है उसके हमने कुछ प्रश्नों को पिछली वीडियो में देखा था। आज हम इसके जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं वो आपको मैं धीरे धीरे करके पूरे प्रश्न समझाते चलूँगी। तो अभी हम प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है देखिए, सरल करिए। जो हमें ए और बी दो प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 8 सरल करिए में दो प्रश्न ए और बी दिए हुए हैं, उन्हें हमें सरल करना है। सरल करना यानी उनको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट में -15 लिखा है, ऋण 15, इसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ऋण 15 लिखा हमने। उसके बाद हम ये देखिए, ऋण बाहर भी है और ऋण अंदर भी है। जब भी ऋण का ऋण से गुणा होता है, ये ऋण का ऋण से गुणा होता है तो दोनों मिलके प्लस बन जाते हैं। जब ऋण का ऋण से गुणा होता है तो क्या बन जाते हैं, प्लस, यानी धन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ऋण 15 प्लस 18। अब आपको पता ही है कि जब ऋण और धन, दो चिन्हों ऋण और धन असमान चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटता है। तो हम 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और हमेशा जो उत्तर में चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमारी प्लस की है, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा ऋण 15 धन 18 बराबर से 3 आ गया। हमने प्रश्न ए को हल किया। अब हम बी का देखें। इसमें देखिए क्या है, 23। हम इस 23 को उतारेंगे। अभी मैंने आपको बताया ऋण से ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 12 उतार लेंगे। अब 23 और 12 इन्हें हमें जोड़ना है। देखिए 23 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहां पर धन का चिन्ह है। ठीक, 23 के आगे धन और ये धन, जब समान चिन्ह होते हैं तो हम हमेशा प्लस करते हैं। तो हम 23 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 और 2 5, 2 और 1 3, यानी 35 आ गया। इस प्रकार हमने प्रश्न 8 का पहला प्रश्न इसे हल कर लिया हमने। अब हम इसका अथवा देखेंगे। प्रश्न 8 का अथवा, इसमें भी हमें सरल करना है। क्या लिखा हुआ है देखिए ऊपर, -2 गुणित -8 या ऋण 2 गुणित ऋण 8 बटे ऋण 4 गुणित 2 दिया हुआ। यदि ऊपर और नीचे गुणे में संख्याएं होती हैं और एक से पहाड़े में आ रही हों, ठीक है, तो हम उन्हें काट सकते हैं। जैसे अपन देखें किससे क्या कट रहा है, हम देखते हैं। देखिए ऋण से ऋण कट गया, ऊपर भी ऋण था नीचे भी ऋण था, गुणे का चिन्ह है तो ये कट जाएंगे। हमने ऋण से ऋण को काट दिया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं 2 के, तो हमने 2 से उन दोनों को काटा। इस 2 को काटा तो 1 आया, इस 2 को काटा तो 1 आया। अब हम 4 से 8 को काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2। और ये वाला ऋण का चिन्ह बच रहा है तो ये इस ऋण 2 में लग जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या आया, ऋण 2। 8 के अथवा का जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर कितना आया, ऋण 2। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही सरल था पर कई बच्चों ने इसे गलत किया, तो इसे हम समझेंगे। जिन्हें नहीं आता वो इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/4 को छायांकित करना है। इसमें आप देख रहे होंगे बच्चों, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, अब वो हमसे बोल रहा है 3/4 को छायांकित करना है। छायांकित का मतलब होता है टोटल जितने भी डब्बे हैं। देखो जो हर है ना, वो ये हमें बता रहा है कि इतने टोटल डब्बे हैं, और हमें छायांकित यानी किसको रंग भरना है, ऊपर वाले भाग को। ऊपर कितना लिखा हुआ है, अंश 3, तो हम इसके 3 भाग को ऐसा छायांकित कर देंगे, ये ऐसा 1 2 और ये 3। तो ये वाला जो छायांकित भाग है वो किसको बता रहा है, देखिए टोटल डब्बे नीचे आते हैं, 1 2 3 4 टोटल नीचे, और छायांकित ये 3 लिखा है जो ऊपर अंश, वो हमने छायांकित कर दिए, भर दिए 1 2 3। ठीक, इसका ये 9वें प्रश्न का अथवा क्या है, 4/7 भाग को हमें छायांकित करना है। तो इसे छायांकित करने के लिए देखिए, गिन लीजिए आप इस चित्र में, ये जो नीचे हर है उतने टोटल डब्बे बने हुए हैं। देखो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर के टोटल डब्बे बने हुए। हमें छायांकित भाग किसको करना है, 4 को, है ना। ऊपर अंश हमारा क्या है, 4, तो हम इसके 4 भाग भर देंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4।
ये जो हमारा भरा हुआ भाग है ये बता रहा है कि अब ये चित्र किस रूप में आ गया, 4/7 के रूप में। हमने प्रश्न 9 देखा, अब हम अगला प्रश्न 10 देखेंगे। बच्चों अभी हमने प्रश्न 9 देखा, अब हम प्रश्न 10 देखेंगे। प्रश्न 10 में क्या दिया हुआ था, देखिए 150 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। वो हमसे कह रहा है प्रश्न में कि आपके पास 150 है, उसे आपको 2 भागों में बांटना है। वो भाग कैसे होंगे, एक भाग आपका 2 होगा और दूसरा 3 होगा। तो हम इसको क्या मान लें कि पहला भाग 2x है और दूसरा भाग 3x है। हम यहाँ पर लिख लें, माना पहला भाग 2x और दूसरा भाग क्या जाएगा, दूसरा भाग क्या जाएगा 3x। ठीक है, माना पहला भाग 2x है और दूसरा भाग क्या 3x। देखिए दोनों भागों को जोड़ेंगे तो हमें 150 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा 150, क्योंकि हम 150 को ही बांट रहे हैं। हम किसको बांट रहे हैं, 150 को बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, वो हमसे क्या कह रहा है कि हमने जो 150 को इन 2 भागों में बांटा है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 150। हम जोड़ दें 2x धन 3x बराबर से 150। आपको पता है ना, जो जिस चीज का हमें मान नहीं मालूम होता वो अज्ञात राशि होती है, उसे हम चर मानते हैं ना। तो यह इसमें हमारा चर x है और आगे वाले जो नंबर्स है वो हमारी संख्याएं हैं। तो हम जब भी हमें समान चर हो तो उनके आगे की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए ये प्लस का निशान है, इसलिए 2 और 3 कितने हो गए 5x बराबर टोटल हमारा कितना दिया हुआ है 150। अब हमें इसमें x का मान निकालना है। ये दोनों काय में है, गुणे के चिन्ह में है, तो ये हमारा जो 5 है वो बटे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा x बराबर 150/5 आ गया। अब हम 150 से 5 को भाग दे सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो हमारे पास क्या आ गया, x का मान 30। यहां पर लिख दें x बराबर 30 आ गया। अब हमने पहला भाग कितना माना था 2x, यहां पर आप लिख लो पहला भाग आपका कितना था 2x। ठीक, हम लिखेंगे 2। ये दोनों जिन संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह दिखाई ना दे तो आप कौन सा चिन्ह मानेंगे, चर और अचर के बीच में गुणे का। तो ये 2 गुणित x, तो हमने 2 गुणित x का मान आपके पास आ गया था 30 आया है, हम यहाँ पर लिख देंगे और गुणा करेंगे तो हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। पहला भाग कितना है 60। इसी प्रकार हम दूसरा भाग निकालें। दूसरा भाग आपका कितना है, देखिए 3x यानी 3 गुणित x का मान 30 है, तो क्या हो जाएगा 30 तिया 90। इस प्रकार हमने देखा हमारा आंसर क्या आया, पहला भाग 60 और दूसरा भाग 90। यदि आप 60 और 90 को जोड़ेंगे तो 150 मिल रहा है। इस प्रकार जो हमने उत्तर निकाले वो हमारे सही है, हम इस पर इससे चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसका अथवा देखेंगे। जो इसका अथवा प्रश्न नंबर 10 का अथवा क्या है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से टोटल नंबर उसके 600 में से कितने मिले 480 अंक प्राप्त हुए। हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला है ये मैं आपको सबसे पहले लिखती हूँ। देखिए उसको अंक कितने प्राप्त हुए थे, कितने अंक मिले थे उसे, देखें हम एक बार और, उसे अंक मिले हैं 480। ठीक, और टोटल यानी कुल प्राप्तांक कुल कितने हैं, कुल अंक 600 हैं। अब हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है वो ऐसा है, प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक यानी जितने हमने प्राप्त किए वो अंक बटे कुल प्राप्तांक, जितने अंकों में से हमें मिले कुल प्राप्तांक गुणित 100। देखिए तो प्राप्त अंक कितने हैं 480, हमें कितने अंक मिले हैं 480 यानी राम को, और कुल कितने में से मिले हैं 480 600 में से। ठीक, गुणित प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए ऊपर 2 शून्य और नीचे 2 शून्य ये कट गए,
2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब हम 6 से काटें तो 6 के पहाड़े में 48 आता है, अपन काटे 6 एकम 6, 6 8 48, ये 6 8 48 कट गया और ये बचा 0 तो हमने इसमें लगा दिया, यानी हमारे कितने प्रतिशत आ रहा है, 80%। क्या उत्तर मिला आपको, 80%। उस क्या, इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 10 को हल किया। अब हम अपनी अगली वीडियो में अगले इसके प्रश्नों को देखेंगे, जो जो प्रश्न कठिन होंगे हम सरल समझते जाएंगे, सरल करते हुए। धन्यवाद बच्चों।